हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब बोल सकते हैं कि ये सारा बेस है आपका, है ना। इसी के आधार पर सारे चीज़ों को आप सीखते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप कहीं से बीएड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अपने आप में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको समझना कि किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ को, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, तो एक चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस क्या करने वाले हैं कि विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। किस प्रकार से हम डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें ऐसे क्या क्या चीज़ें आती हैं जो विशेष रूप से डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, ग्रोथ में देखने को नहीं मिलता है। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट टास्क। ठीक है, अब डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से टास्क देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विकासात्मक कार्य के अंतर्गत। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज का जो टॉपिक है, और सभी जितने भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है इम्पोर्टेंट। तो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझने की बात होगी, क्योंकि यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे बहुत सारे विकास के बारे में और उसके ग्रोथ के बारे में अपने अपने आधार पे उसको समझाया भी है, और उसको बहुत सारे स्टेप में उसको डिवाइड भी किए हैं, है ना। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे क्या कि फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं। अगर फिजिकल ग्रोथ का पूरा चैप्टर था वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि उसके कॉन्सेप्ट की बात करें, चाहे उसके रूल्स की बात करें, नियम की बात करें, उसकी विशेषताएं की बात करें, है, या फिर शैशवावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, या बाल अवस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, किशोरावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, और टीचर के द्वारा ऐसा कौन सा किस प्रकार से किसी बच्चे का शारीरिक विकास में किस प्रकार से हेल्प मिल सकता है, टीचर का अपना क्या रोल होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो कह सकते हैं कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको सारा का सारा बीएड का टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको समझ सकते हैं। तो पहला पार्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये है कि डेवलपमेंट को किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है जो ग्रोथ में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास के बारे में कि विकास क्या है, किस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम समझा सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इससे पहले इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेगा फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आप बोल सकते हैं कि ये जो चैनल है खासकर आपका बीएड का या फिर सीटेट का या फिर जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और यह वीडियो बोल सकते हैं कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट किया जाएगा पार्ट बाय पार्ट। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये लाइक और शेयर आपका जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं, तो विकास की अवस्थाएं में सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है, जितने भी मनुष्य वो जीवन से लेकर मृत्यु तक क्या होते हैं, विकास के विभिन्न तरह की अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। दैट मीन्स कर सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ बच्चा जिस प्रकार से उसका विकास होते चला जाता है, तो विभिन्न तरह की चीज़ों को वो सीखता है। तो विभिन्न तरह की अवस्थाएं दैट मीन्स कर सकते हैं कि बच्चे पहले शैशव अवस्था में होते हैं, फिर बाल अवस्था में होते हैं, फिर किशोर अवस्था में होते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, फिर वृद्धावस्था में होते हैं, मतलब विभिन्न तरह की अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो ये जो विकास की बात की जा रही है दैट मीन्स क्या हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है। इस विकास के दौरान क्या होते हैं कि जो मनुष्य होते हैं
प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक बालक जो है ना, उसका मानसिक बात करते हैं, आभासीय बात करते हैं, संवेगात्मक की बात करें या सामाजिक की बात करें, उसके चरित्र विकास का बात करें, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस आपका जिंदगी लाइफ टाइम तक चलते रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक क्या होता है, उसके मानसिक विकास भी होते रहता है, उसके भाषा का भी विकास होता है, लैंग्वेज का भी विकास होता है, उसका इमोशन भी होता है, उसका इमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही उससे क्या होता है, सोशल की बात करें, उसके अगर कैरेक्टर की बात करें तो उस सभी का भी विकास कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सब विकास या सब जो विकास हो रहा है, ऊपर जितना भी विकास की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो ये सब जो विकास है उसके विभिन्न आयु स्तर पर भिन्न भिन्न रूप से होता है। अर्थात ये है कि जब विकास की बात की जा रही तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा का ऐसा है कि तुरंत उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा से हो गया, तो ना तुरंत हो गया, उसका इमोशन में तुरंत कंट्रोल हो गया, या फिर उसका सामाजिक विकास तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। क्या है कि जब विकास की बात की जाती है तो प्रत्येक अवस्था या विभिन्न तरह का जो आयु है, जैसे 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, तो विभिन्न एज में क्या होते हैं कि विकास का स्तर जो है विभिन्न तरह से काम करता है। जैसे कि बात करते हैं शैशवावस्था में बच्चे का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। अब उसी की तुलना में बात करते हैं बाल अवस्था, तो बाल अवस्था में विकास की गति थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। बच्चा जब किशोरावस्था में आता है तो उसकी विकास की गति काफ़ी तीव्र हो जाता है। मतलब क्या है कि जिस हिसाब से उसका एज होता है उसी एज के स्तर पर क्या होता है, उसके विकास का क्रम भी देखने को मिलता है। तो इसे यह कह सकते हैं कि जो उसके आयु स्तर जो होते हैं कि क्या होते हैं, विकास की अवस्था कहते हैं। मतलब उसका जो एज लेवल की बात की जा रही है, उसका एज का जो लेवल है, दैट मीन्स वो किस एज का है, उसी आधार पर क्या होते हैं कि उसका विकास की अवस्था भी, हम लोग उस तरह की चीज़ों को ही विकास की अवस्था हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दैट मीन्स ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, दैट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर मानव विकास की जो अवस्थाओं की बात की जा रही है इसमें भिन्न रूप से वर्गीकृत भी किए हैं। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे बहुत सारी रिसर्च करने के बाद क्या किए, उसका मानव विकास की बात की जा रही है तो उसको कितने अवस्थाओं में बांट सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने आधार पे उसका वर्गीकृत किए हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका कि भारत में, यानी इंडिया की बात की जा रही है, भारत में क्या है, मनुष्य जीवन का जो निम्न 7 अवस्थाओं में विभाजित करके देखा समझा जा सकता है। सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग अगर मनुष्य जाति की बात करते हैं, है ना, मनुष्य जीवन की बात करते हैं तो इसमें 7 अवस्थाएं हैं, जो 7 स्टेज है वो देखने को मिलता है। जैसे कि पहला क्या है आपका गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था मतलब क्या है, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक। मतलब क्या है कि बच्चा जब पेट में होता है ना, माँ का पेट में होता है, तब से बात की जा रही है, तो वहाँ से लेकर जन्म तक, जब तक बच्चा का जन्म नहीं होता तब तक क्या कहता है, वो गर्भावस्था कहलाता है। ठीक है, मतलब 9 महीना जो बच्चे पेट में रहते हैं, है ना, उस समय की बात की जा रही है, तो क्या हुआ, आपका गर्भावस्था हुआ। उसके बाद फिर क्या आता है, शेषावस्था आता है। तो शेषावस्था कितना हो गया, जन्म होने के बाद, बच्चा का जब जन्म हो गया उसके बाद वहाँ से लेकर जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उस जन्म से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा गया है, आपका शेषावस्था कहा गया है। तो ये जो डिवीज़न किया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि किस एज के बच्चे को किस अवस्था में रखा गया है, इसको आपको हमेशा माइंड में रखना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बोल दें कि युवावस्था की बात करते हैं तो युवावस्था में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब युवावस्था की बात की जाए तो युवावस्था का जो एज लिमिट है वो क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ युवावस्था की बात की जाता है तो वो 18 से लेकर 25 साल के जो बच्चे उसके बारे में बात हो रही है। उस एज के जितने भी बच्चे, उस बच्चे के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। उसी तरह बात करते हैं क्या किशोरावस्था की बात करें, जैसे हम किशोरावस्था बोले और उसमें विभिन्न तरह का जो परिवर्तन करने की बात बोले, उसमें बहुत सारे विकास की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम किशोरावस्था बोले दैट मीन्स आपको माइंड में स्ट्रिक आना चाहिए, जैसे माइंड में आपका आ जाना चाहिए कि कैसे कौन से बालक के बारे में बात की जा रहा है, जो बच्चा का एज जो है 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि विभिन्न तरह की अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया गया है। टोटल कितना आपका 7 अवस्था, किसमें, भारत में, इंडिया में। ठीक है, मानव जीवन का समझ गए, गर्भावस्था समझ गए, शैशवावस्था समझ गए। अब बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था कितना हो गया, 5 से लेकर 12 साल का जो बच्चे हैं उस सारे बच्चे को हम लोग बाल अवस्था के बच्चे बोलते हैं। उसी प्रकार से 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे उसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था के बच्चे बोलते हैं। उसी प्रकार से 18 से लेकर 25 साल के जो बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग युवावस्था बोलते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से 25 से 55 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, या मनुष्य की बात करें है ना, तो क्या होता है, वो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। और उसी प्रकार से 55 से लेकर मृत्यु तक की बात की जा रही है, वो क्या हो गया, वृद्धावस्था
कहलाया है। मतलब कि इंडिया में क्या है कि मनुष्य जीवन की अगर स्टेज की बात करें तो हम लोग 7 स्टेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात कहा गया है। अब जिस स्टेज की बात की जाएगी वहाँ पे क्या हो, उसकी अवस्थाओं के बारे में बात होगा। जिससे प्रौढ़ावस्था जिससे बोलेंगे तो प्रौढ़ावस्था मतलब क्या हुआ, 25 से लेकर 55 साल। वृद्धावस्था बोले तो वृद्धावस्था मतलब क्या हुआ, 55 से लेकर मृत्यु तक। किशोरावस्था बोले तो किशोरावस्था कितना हो गया, 12 से लेकर 18 साल का। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक की बात की है तो कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पे विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किए हैं, अपने आधार पे बताए हैं। तो उसी में एक आता है क्या, हरलोक। हरलोक क्या एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विकास की जो अवस्था है उस अवस्था को इस प्रकार से इस स्टेज में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसका भी कितना डिवीजन है, 7 डिवीजन है। पूछा जाता है कि हरलोक के द्वारा विकास की अवस्थाएं कितनी बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसमें इस प्रकार से आपको पूछने क्वेश्चन मिल सकता है। तो टोटल कितना आपका 7 अवस्था है। ठीक है, तो हरलोक के द्वारा 7 अवस्था है, जिसमें क्या है, ये स्टार्ट किए गर्भावस्था से, जन्म से पूर्व जितने भी 9 महीना का बात हो रहा है तो वो गर्भावस्था हो गया। इसमें एक चीज़ जोड़ा हुआ है क्या, प्रारंभिक शैशवावस्था। उसमें क्या पढ़े थे, शैशवावस्था पढ़े थे। यहाँ पे क्या, प्रारंभिक शैशवावस्था, और जन्म से लेकर 14 महीना होगा, दिवस नहीं महीना होगा। ठीक है, मंथ की बात की जा रही है ना, या मंथ की बात, जन्म से लेकर 14 मंथ की बात की जा रही है। ठीक है, वो क्या हुआ, वह शैशवावस्था की बात की जा रही है। और उत्तर की शैशवावस्था की बात करें तो उत्तर किशोर शैशवावस्था क्या होगा, 14 से लेकर 2 वर्ष तक, 14 माह से लेकर, है ना, 14 माह से लेकर 2 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। क्या, उत्तर किशोरावस्था। क्या हो गया, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, आप बाल अवस्था की बात करें तो बाल अवस्था कितना हो गया, 2 से लेकर 11 साल का जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्या हो गए, आपका बाल अवस्था। किसके अनुसार बताया गया है, हरलोक के द्वारा बताया गया है। ठीक है, हरलोक के द्वारा ये बताया गया है कि बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था कितना हो गया, 2 से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बाल अवस्था में आते हैं। उसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करते हैं तो प्रारंभिक किशोरावस्था में क्या है, आपका 11 से लेकर 13 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे आप क्या होंगे, प्रारंभिक किशोरावस्था होंगे। और सिर्फ किशोरावस्था की बात करते हैं तो क्या होगा, 13 से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे किसमें आ गए, किशोरावस्था में आ गए। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या, उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो उत्तर किशोरावस्था क्या हो गया, 17 से लेकर 21 साल के जो बच्चे हैं सारे बच्चे किस में आ जाएंगे, उत्तर किशोरावस्था में आ जाएंगे। अर्थात क्या है कि जब हम बात करते हैं 17 से लेकर 21 साल के जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे आपका उत्तर किशोरावस्था। आप जैसे ही बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था बोला जाएगा तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि उत्तर किशोरावस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो सारा चीज़ आपका माइंड में स्ट्रक करना चाहिए। किशोरावस्था के बारे में डिस्कशन हो चुका है ना, कि किशोरावस्था क्या है, इसमें किस प्रकार का चेंजिंग होता है और उसकी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, वो सारा जो डेवलपमेंट है वो सारा डेवलपमेंट के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो भी अपलोडेड है और अभी तक आप नहीं देखें तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, या फिर मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ से सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को तो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें जरूर। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, रॉस के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा मनोवैज्ञानिक के आधार पे जो स्टेज का डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का जो अवस्थाएं हैं, विकास की जो अवस्था है उसको समझाया गया है। तो रॉस के अनुसार कितना बताया गया है, तो रॉस के अनुसार आपका 4 बताया गया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, रॉस के अनुसार कितना बताया गया है, 4। हरलोक के द्वारा कितना बताया गया है, 7। तो रॉस के अनुसार कितना बताया गया है, 4, जिसमें कि शैशवावस्था का जो एज लिमिट दिया है कितना, 1 से लेकर 3 साल का बच्चा जो है वो शैशवावस्था होगा। किसके द्वारा, रॉस के द्वारा। प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक बाल अवस्था हो जाएंगे। ठीक है, बाल्यकाल की बात करें और उत्तर बाल्यकाल की बात करें तो उत्तर बाल्यकाल में क्या होगा, 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे, उत्तर बाल्यकाल मतलब कि 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं उत्तर बाल्यकाल हो गए। और वही अगर बात करते हैं किशोरावस्था मतलब क्या हुआ, 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में आ गए, है ना। तो ये किसके द्वारा बताया गया है, रॉस के द्वारा बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कालेसनिक के द्वारा क्या बताया गया है, तो कालेसनिक के द्वारा ये बताया गया है कि जो विकास की अवस्था वो कितना है आपका, 8 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हरलोक के द्वारा बताया गया 7, रॉस के द्वारा कितना बताया गया, 4, और यहाँ हो गया कालेसनिक। ठीक है, तो कालेसनिक के बारे में सिंपल सी बात यहाँ बताया गया है। कालेसनिक के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या हुआ कि विकास की अवस्थाओं को 8 वर्गों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले अगर बात करें यहाँ पे
तो पूर्व जन्म काल है ना, पूर्व जन्म काल जो गर्भावस्था से लेकर जन्म तक की बात करते हैं। गर्भावस्था मतलब समझ में आ गया होगा, पहले भी डिस्कशन किए है ना, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उसकी बात की जा रही है, जब तक जन्म बच्चा का नहीं होता तब तक की बात की जा रही है, वो क्या हुआ, पूर्व जन्म काल हो गया। नवशैशव काल, ठीक है, नवशैशव काल कब कहेगा, जब जन्म हो जाता है बच्चा का, उसके बाद 3 से लेकर 7 सप्ताह का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है कि नवशैशव काल, ठीक है। उसी प्रकार से आरंभिक शैशव काल कब हो जाएगा, 1 माह से लेकर 15 माह का जो बच्चा होता है वो क्या होगा आपका आरंभिक शैशव अवस्था, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर शैशव अवस्था की बात करते हैं तो कितना हो गया आपका 15 माह से लेकर 30 माह का जो बच्चा है वो सारा बच्चा क्या हो जाएगा आपका उत्तर शैशव अवस्था, ठीक है। पूर्व शैशव अवस्था की बात करें तो बाल अवस्था की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्या होंगे आपका पूर्व बाल अवस्था। उसी प्रकार से मध्य बाल अवस्था की बात करें तो मध्य बाल अवस्था हो गया आपका 5 से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे क्या होंगे आपके मध्य बाल अवस्था। किसके अनुसार बताया गया है, कालेसनिक के द्वारा बताया गया है। इनके अनुसार क्या हुआ कि इसके 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे जो है आपको दिमाग में रखना होगा कि इसके अनुसार कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, हर लोग के द्वारा कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, रॉस के अनुसार कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, किसको, विकास की अवस्थाओं को। तो आपको माइंड में रखना होगा कि सारे बहुत सारे इसमें जो मेनली आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था मतलब क्या हुआ, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्या हो उत्तर बाल अवस्था हो गए। किशोर अवस्था की बात करते हैं तो किशोर अवस्था कितना हो गया, 12 से लेकर 21 साल के जो बच्चे होते हैं सारे बच्चे क्या हुआ किशोर अवस्था हो गए। इस प्रकार से क्या हुआ कि इन्होंने जो है 8 वर्गों में डिवाइड किए हैं। अब बात करते हैं शैले ने मानव विकास की जो बात करते हैं अवस्थाओं की बात करते हैं तो इन्होंने 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया गया है, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था, ठीक है। इनके अनुसार 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था का जो एज लिमिट कितना रखे इन्होंने कि वो 1 साल से लेकर 5 साल का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में हो गया। अब 5 से लेकर 12 साल का जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हो गए बाल अवस्था हो गए, और 12 से लेकर जो 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हो गए किशोर अवस्था में हो गए। तीन का बहुत सिंपल है, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। शैली के अनुसार इसे 3 अवस्था में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार क्या बताया गया है कि अगर मनुष्य का जो विकास की बात करते हैं तो इसको हम 4 सुस्पष्ट अवस्थाओं में रख सकते हैं, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इसके जो अवस्था है, इसके जो स्टेज है, इस भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स इनका 4 अवस्था में डिवाइड किया गया है। और 4 अवस्था कौन कौन सा है, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। जन्म से लेकर 5 से 6 साल का जो बच्चे होते हैं उसको शैशवावस्था में रखे इन्होंने, किसने, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स। इन्होंने क्या रखे हैं कि जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो जब दैट मीन्स ये उसका जन्म से लेकर 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो शैशवावस्था में हुए, 5 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं वो बाल अवस्था में हुए, 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में हुए, और 18 साल के बाद जो भी बच्चे वो सारे बच्चे क्या हो प्रौढ़ावस्था में आ गए, ठीक है। तो इनके अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब यहाँ सबसे मेन बोल सकते हैं यहाँ पे कॉल ने विकास की जो अवस्थाएं की बात की है, इन्होंने बोल सकते हैं टोटल कितने अवस्थाओं में डिवाइड किया गया, 12 अवस्था में इन्होंने डिवाइड किए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना, कि कॉल के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो टोटल कितना है आपका 12 अवस्था में किया गया है। कितना किया गया है, 12 अवस्थाओं में किया गया। तो शैशव अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जन्म से लेकर 2 साल के जो बच्चे, जन्म से लेकर जो 2 साल के बच्चे हो क्या वो शैशव अवस्था में हो गया। प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करते हैं दैट मीन्स क्या 2 से लेकर 5 साल का जो बच्चा है। और मध्य बाल अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लड़का और लड़की, बालक और बालिकाओं का जो एज लिमिट है, जो एज की बात की जा रही है यहाँ पे अलग अलग बताया गया इनके अनुसार कॉल के द्वारा, है ना। इनके अनुसार क्या है कि मध्य बाल अवस्था में जो है बालक का जो एज का जो लिमिटेशन दिए है ना, या बोल सकते हैं कि इसका जो एज लिमिटेशन कितना है 6 से लेकर 12 साल। लेकिन जब बालिकाओं की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में कितना बताया गया 6 से लेकर 10 साल, और बालक
बॉय की बात करते हैं 6 से लेकर 12 साल। मध्य बाल अवस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल अवस्था की बात करते हैं, पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं, तब बालक का जो एज है वो कितना रखा गया है, 13 से लेकर 14 साल, और बालिका का जो एज है वो कितना रखा गया है, 11 से लेकर 12 साल। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मध्य बाल अवस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल अवस्था की बात करें या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करते हैं, तो बालक का जो एज है वो कितना रखा गया है, 15 से 16 वर्ष रखा गया है, और बालिका का जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, 12 से लेकर 14 साल का बच्चे, उसके बारे में बात की गई। वहीं बात करते हैं मध्य किशोरावस्था की बात करते हैं, तो मध्य किशोरावस्था में जो लड़का है, जो बालक है ना, उसका एज लिमिट कितना है, 17 से 18 साल का रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं बालिका है ना, गर्ल्स की बात करते हैं, तो 15 से लेकर 17 साल रखा गया है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं, तो उत्तर किशोरावस्था में क्या बालक की बात करते हैं, तो बालक कितना हुआ, 19 से लेकर 20 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे उत्तर किशोरावस्था में होंगे। लेकिन बालिका की बात करते हैं तो बालिका कितना हो गया, 18 से लेकर 20 साल के जो बच्चे जो गर्ल्स हैं, जो आपका गर्ल्स है वो उत्तर किशोरावस्था में आएंगे, और जो 19 से लेकर 20 साल का जो लड़का है ना, वो आपका उत्तर किशोर में आएगा। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की बात करें, तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 21 से लेकर 34 साल का जो एज है, 21 से लेके 34 साल का जो एज है ना, वो सारे एज के जो जितने भी व्यक्ति हैं वो सारा व्यक्ति क्या प्रौढ़ावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। अगर मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 35 से लेकर 49 वर्ष का जितने भी व्यक्ति है वो व्यक्ति को मध्य प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। उसी प्रकार से उत्तर किशोर प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो कितना रखा गया, 50 से लेकर 64 वर्ष। 50 से लेकर 64 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति को उत्तर की प्रौढ़ावस्था में रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं प्रारंभिक वृद्धावस्था की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि 64 से लेकर 74 वर्ष की बात करते हैं तो सभी क्या हुआ, प्रारंभिक वृद्धावस्था रखा गया है। वही वृद्धावस्था की बात करते हैं तो 75 से ऊपर जितना भी गया और सब क्या हुआ, वृद्धावस्था में रखा गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका जो पार्टीशन है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स का अलग बताया गया है, बॉयज़ का अलग बताया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक एरिक्सन के अनुसार बताया गया है 8 अवस्था बताया गया है। तो ये सारे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एरिक एरिक्सन ने विकास की अवस्थाओं को कितना अवस्था में बताया गया है, तो 8 अवस्था में बताया गया है। शैशव अवस्था, बाल अवस्था, विद्यालय अवस्था बताया गया है। विद्यालय अवस्था 2 बार लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे दोनों क्या है, विद्यालय अवस्था ही है, लेकिन बात है यहाँ पे 3 से लेकर 5 साल का, और यही विद्यालय अवस्था की बात करते हैं 6 से लेकर 11 साल के बच्चे हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। शैशव अवस्था की बात करते हैं, जन्म से लेकर 18 माह का जो बच्चा है वो सारा बच्चा किस में आ गया, शैशव अवस्था में आ गया। वहीं बात करते हैं बाल अवस्था का, तो बाल अवस्था में से 2 से लेकर 3 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे बाल अवस्था में होते हैं। विद्यालय अवस्था 3 से लेकर 5 साल, और विद्यालय अवस्था की बात करते हैं 6 से लेकर 11 साल का बात करते हैं। वहीं किशोरावस्था की बात करते हैं तो 5 से लेकर 18 साल, और यंग एडल्टहुड की बात करते हैं, नव प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 19 से लेकर 40 साल के जो व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति क्या है, नव प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, दैट मीन्स आपका 40 से लेकर 65 साल का जितने भी व्यक्ति हैं सारे व्यक्ति मध्य प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। वहीं परिपक्व अवस्था की बात करते हैं, दैट मीन्स आपका 64 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की जो बात करते हैं वो सारे क्या आपका परिपक्व अवस्था में रखा गया है। तो इनके अनुसार टोटल 8 भागों में डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं कि इनके अनुसार टोटल आपका 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है। आप बात करते हैं हेवी घट। हेवी घट की बात करते हैं। हेवी घट ने अपने अनुसार बताया गया है कितना, 6 अवस्थाएं बताया गया है। इनके अनुसार कितना बताया गया, 6 कितना बताया गया आपका, टोटल 6। शैशव अवस्था तथा बाल अवस्था दोनों को साथ में रखा है, 0 से लेकर 5 साल के बच्चे। मध्य शैशव अवस्था की बात करते हैं तो 6 से लेकर 12 साल का बच्चा। किशोर अवस्था की बात करते हैं तो 13 से लेकर 18 साल के बच्चे, और प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 19 से लेकर 29 साल के बच्चे। वही अगर मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 30 से लेकर 60 साल के बच्चे, और परिपक्व अवस्था की बात करते हैं तो 60 से अंत तक जो है वो सारे परिपक्व अवस्था में रखा गया है। तो हेवी घट के अनुसार क्या गया है, इसको 6 भागों में बांटा गया है, या फिर इसका 6 अवस्था, किसका अवस्था, विकास की अवस्था को
बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, इतना सारी अवस्थाएं तो बताई गई है ना, तो कैसे हर चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। तो यही बात कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए आज जो शिक्षा का जो दृष्टि है, एक शिक्षक के लिए और शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें क्या होता है कि शैशव अवस्था की बात करो या बाल अवस्था की बात करो या किशोरावस्था की बात करो, ये विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, एक टीचर के लिए भी, है ना, एक टीचर के लिए भी। और हम बात करते हैं कि एजुकेशन से संबंधित एजुकेशन के लिए भी क्या है कि शैशव अवस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इन अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन का जो आधार होता है वो टीचर या अध्यापक का जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है उसका सृजन कर सकता है, और तथा क्या होता है विकास का जो दिशा है वो दे सकते हैं। अर्थात क्या है कि इसमें जो टीचर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब बच्चा शैशव अवस्था से बाल अवस्था से किशोर अवस्था में परिवर्तित होते चला जाता है, तो शैशव अवस्था में उसके बात करते हैं, अध्यापक की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है उसके गार्जियंस होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है और बाल अवस्था में आ जाता है तो बाल अवस्था में उसके टीचर्स हो जाते हैं, स्कूल टीचर हो गए, और वो स्कूल टीचर का जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस के आधार पे बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाता है। अब लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, दैट मीन्स ये है कि बच्चे के साथ में टीचर का किस प्रकार का रोल है, वो क्लास में किस प्रकार से किसी बातों को समझाते हैं, किसी बात को रखते हैं, और बच्चे उन बातों को कितना अच्छी तरह से समझ पाता है, और बच्चे एक टीचर को किस प्रकार से देखता है, सारी चीज़ें आती है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, है ना, उसमें किस प्रकार से सृजन होता है, तो इसमें अध्यापक का जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वहीं बात करते हैं विकास एक क्या होता है कर्मित प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है कि विकास की बात करते हैं तो विकास तुरंत नहीं हो जाता है, एक कर्मित है, एक सीरीज में आता है विकास होता है। और क्या होता है कि अगर शिक्षा जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है, विकास का एक कर्मित प्रक्रिया होती है, और शिक्षा जो है एजुकेशन जो है व्यवहार में क्या होता है परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो इन परिवर्तनों का जो स्वरूप है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। बात ठीक है एजुकेशन जो है किसी के बिहेवियर में चेंज लाता है, लेकिन बात है कि शैशव अवस्था में किस प्रकार से उसकी चेंजिंग होगा, बाल अवस्था में किस प्रकार से उसका चेंजिंग होगा। आप बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, शैशव अवस्था की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब बाल अवस्था बोले मतलब कितना 6 से लेकर 12 साल। ठीक है, शैशव अवस्था बोले तो मतलब क्या हुआ 1 से लेकर 5 साल। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि किस अवस्था में कितने एज के बच्चे रखा गया है। ठीक है, तथा क्या है कि अगर विकासात्मक कार्य की बात करते हैं, डेवलपमेंटल टास्क की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है सफलता और असफलता जो है से क्या होता है निर्देशित होता है। तो विकास का प्रक्रिया सबसे पहले क्या हुआ, विकास की प्रक्रिया एक कर्मित प्रक्रिया है ना, एक सीक्वेंस में होता है पहली बात। दूसरी बात क्या होता है जो एजुकेशन है वो एजुकेशन क्या करता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है। तो ये परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया होती है विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरह से होता है। क्यों होता है क्योंकि शैशव अवस्था में उसका एजुकेशन का जो लेवल है वो अलग होगा, है ना। बच्चे जब 2 साल के 3 साल के होते हैं तो उसी हिसाब से उसको एजुकेशन दिया जाता है। संस्कार की बात करते हैं, छोटी चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे वर्ड के बारे में बताया जाता है। जब बच्चा बाल अवस्था में आते हैं तो उसका भी विकास का अवस्था है जो अलग अलग होता है। उसका इंटरेस्ट बदल जाता है, उसका इमोशन बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होता है उसी प्रकार से चेंजिंग होता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है क्या होता है व्यवहार में परिवर्तन लाता है और विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरह से लाता है। ठीक है, विकासात्मक कार्यों पर जो है पूर्ण जो नियंत्रण की बात करते हैं वो क्या होते हैं बालक संतुष्ट होता है और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए क्या होता है वो तैयार रहता है। ठीक है, विकासात्मक कार्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से वो कंट्रोल करने लगता है, अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, पूर्ण कंट्रोल होता है बालक का। और जब इस तरह से होता है तो क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। छोटा सा बच्चा है जब कोई चीज़ काम को करता है उस काम को करने से क्या होता है कि पूरा काम को कर लेता है, जिससे क्या होता है उसको संतुष्टि मिलती है, उसको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है ना। और क्या होता है फिर नए नए चुनौतियों को स्वीकार करता है, ठीक है ये काम किए तो ये काम को भी कर लेंगे। तो इस प्रकार की क्या होती है उसकी भावना बनी हुई रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विकासात्मक कार्यों का जो नियंत्रण का जो अभाव है उसमें क्या होता है कार्य जो संपादन की प्रगति या फिर बोल सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति करने की जो गति होती है उसमें कहीं ना कहीं धीमापन देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि विकास के प्रक्रिया में है ना डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर बच्चे को जिस प्रकार की सुविधा
मिलनी चाहिए वो सारी सुविधा अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके विकास का जो क्रम है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत उसमें उस प्रकार का डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की जो चर्चा करने से पूर्व विकासात्मक कार्य का अर्थ को समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है कि किस प्रकार से विकासात्मक कार्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डेवलपमेंट टास्क। अगर विकासात्मक कार्य की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को पहले लाइक नहीं किया, लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, अपने ग्रुप से ज़्यादा से शेयर भी कर लें, है ना, जिससे कि और भी जो बच्चे बीएड का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का पीजेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो सभी को हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, इससे पता चलता है कि वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक इसमें से सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं उसमें क्या है, विकासात्मक कार्य। किस प्रकार से हम डेवलपमेंट को देखते हैं, उसमें क्या क्या ऐसे टास्क होते हैं जो बच्चे को विशेष रूप से देखने को मिलता है कि विशेष उस बच्चे में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसमें विकास के क्रम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो 1972 में रॉबर्ट हेविघर्ट, है ना, रॉबर्ट हेविघर्ट के अनुसार क्या बताया गया है, जो विकासात्मक जो कार्य होता है उसको परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति, अब शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था के बीच में और कौन कौन अवस्थाएं आती है, बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व अवस्था में उत्तर पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था। इस प्रकार से क्या है कि विभिन्न तरह की अवस्थाओं से क्या होते हैं बच्चे गुजरते हैं, है ना। तो ये सारे जो गुजरते हैं तो प्रत्येक जो अवस्था है विशिष्ट विकासात्मक कार्य से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। तो जिस अवस्था में होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है उसका विकास होता है। अब बच्चे शैशव अवस्था में, तो शैशव अवस्था में जिस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे के साथ उसी प्रकार से डेवलपमेंट होगा। जब बच्चे किशोर अवस्था में आएंगे तो उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा। तो जिस अवस्था से बच्चा गुजरता है उसी अवस्था में क्या होते हैं उसका विकास भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित समय पर क्रमित रूप से स्थान लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विकासात्मक कार्य क्या है, तो विकासात्मक कार्य वो होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित समय मतलब क्या, जिस समय जो उसका एज है उस एज में उसका विकास जितना होना चाहिए उतना क्रमित रूप से उसका सारा विकास हो रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या होता है कि वो सारा प्रोसेस आपका विकासात्मक कार्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दैट मीन्स बच्चे जब बाल अवस्था में है तब बाल अवस्था का जितना विकास होना चाहिए बच्चे के अंदर, है ना, वो सारे चीज़ देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बात करते हैं किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, किस प्रकार का विकास होता है किशोर अवस्था में, तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है ना, संवेगात्मक विकास होता है। तो सारे विकास जो है सही क्रम में होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर विकास का जो कार्य है वो चल रहा है, वो सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि सफलतापूर्वक उपलब्ध होने पर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। जब बच्चे को भी व्यक्ति जो है उसमें जब कोई उपलब्धि है ना, कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो उससे क्या होता है उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती है और भविष्य में सफलता के लिए प्रयास करता है। जब उसको उपलब्धि मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा कि और भी कुछ करने की मौका मिलता है तो उसमें वो सफल होने का प्रयास करता है। जबकि असफलता प्राप्त व्यक्ति दुखी हो जाता है और समाज के द्वारा अमान्य हो जाता है और भविष्य के कार्यों में उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये आपका रॉबर्ट के द्वारा बताया गया है, जो 1972 में इन्होंने अपने आधार पे विकासात्मक कार्य को परिभाषित किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं के द्वारा क्या है कि इसका 3 स्रोत जो है ना, 3 स्रोत जो है इसके बारे में बताए, मतलब इसको 3 भागों में बांट दिए कि किस प्रकार से विकासात्मक कार्य को हम समझ सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं क्या शारीरिक परिपक्वता की बात करते हैं, ठीक, फिजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है। तो कोई बच्चा भी है क्या होता है चलना सीखता है, बोलना सीखता है। ठीक है, किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था के समय में जो परिवर्तित जो लिंग है उसके प्रति व्यवहार जो होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं शारीरिक परिपक्वता को दर्शाता है। वहीं बात करते हैं व्यक्तिगत स्रोत की बात करते हैं, पर्सनल सोर्स की बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं व्यक्तिगत परिपक्वता
से, या फिर बोल सकते हैं व्यक्तिगत मूल्यों से या आकांक्षाओं से उत्पन्न जो जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। जैसे कि व्यवसायिक कौशल की बात करें, अब विभिन्न तरह के जो कौशल, वो सारे कौशल को वहाँ से सीखते हैं। तो इनके अनुसार हेवी घाट के अनुसार विकासात्मक कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला हुआ शारीरिक परिपक्वता, और दूसरा हुआ व्यक्तिगत सोर्स, और तीसरा हुआ सामाजिक दबाव, है ना, प्रेशर ऑफ सोसाइटी, जिसमें उत्तरदायी नागरिक की भूमिका जो है वो सीखना होता है, किस प्रकार से लोगों के साथ में रहना है, किस प्रकार से समाज का कार्य करना है, किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर सभी कार्यों को पूरा करना है। मतलब ये कह सकते हैं कि सामाजिक दबाव भी बना हुआ रहता है। इनके अनुसार ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब इसी आधार पे यह सारी चीज़ बताए हैं, जिसमें कि क्या है कि विकासात्मक कार्य जो है कि जो अवधारणा है को धीरे धीरे शिक्षण विधियों या शिक्षण शैली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। अर्थात ये है कि अगर विकासात्मक कार्य को सही तरीके से करना है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड है, शिक्षक के द्वारा जो टीचिंग मेथड है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, और उसका जो शैली है, टीचिंग का जो बताने का जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं इसके आधार पे क्या होते हैं, बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या, शैशवावस्था बात करते हैं, बाल अवस्था बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं। तो ये सभी का जो विस्तृत वर्णन से पूर्व क्या है कि इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि शैशवावस्था में हो या बाल अवस्था में हो या किशोरावस्था में हो, किस प्रकार से विकास का क्रम देखने को मिलता है, इनके अनुसार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, वही प्रस्तुत इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो प्रस्तुत किया गया है ना, ये प्रस्तुत इस प्रकार से। अगर हम बात करते हैं क्या, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, किसके द्वारा बताया गया है, यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। शैशवावस्था तथा बाल अवस्था, है ना। तो पहले स्टेज की बात की जा रही है, किसके स्टेज की, पहले स्टेज की बात की जा रही है। ठीक है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था जो 0 से लेकर 5 साल इनके अनुसार बताया गया है, उसमें क्या होता है कि बच्चा चलना सीखता है। सिंपल सा बात है कि जब बच्चा 0 से लेकर 5 साल की बात की जा रही है, तो एक छोटा सा शैश अवस्था का बच्चा जो शिशु होता है, वो शिशु क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, चलना सीखेगा ना। क्या होगा, चलना सीखेगा, मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, धीरे हो बैठना सीखेगा, बैठेगा, फिर 4 पैर में घसकेगा, हल्का सा रेंगेगा, है ना। उसके बाद उसके 4 पैर होंगे, फिर वो खड़ा होगा, फिर 2 पैर, है ना। उसी प्रकार से क्या वो चलना सीख लेता है। तो शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करते हैं, तो उस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चा चलना सीखता है, ठोस पदार्थ को खाना सीखता है। कोई भी ठोस पदार्थ मिल जाता है सीधे वो उसका मुंह में। ठीक है, हम लोग भी किए हैं, आप भी किए होंगे कि जब बचपन में जब इस अवस्था में रहते हैं तो आदमी को दिमाग में तो उतना याद नहीं रहता है, कि उतना छोटा सा रहते हैं तो दिमाग में रहता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब बच्चा शिशु होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को मिलता है सीधे मुँह में वो डाल लेता है। ठीक है, वो सभी चीज़ों को क्या लगता है कि सभी चीज़ें क्या है, खाने वाली चीज़ें हैं। वो बोलना सीखता है, बोलना कैसे सीखता है, अनुकरण करके। ठीक है, आप जो भी बोलते हैं उसको बार बार रिपीट करके, जैसे आप बोलते हैं ना कि बाबू बोलो मम्मी, बाबू बोलो पापा, और बोलो सिस्टर, है ना। तो क्या होता है, बार बार जब उसको दोहराया जाता है, बार बार उसको अनुकरण करवाया जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, वहाँ से वो बोलना के लिए सीख जाता है। थोड़ा सा गला खराब है, इसी कारण से बार बार खांसी आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या, शरीर के जो जितने भी आप बोल सकते हैं जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको रोकने पर जो है कंट्रोल करना सीख जाता है। दैट मीन्स ये होता है कि जब बच्चे शैशव अवस्था में होते हैं तो शरीर के जितने भी पदार्थ होते हैं जो अपने कंट्रोल में लेने पड़ते हैं, जैसे कि अपना हाथ हो गया, जितने भी वेस्ट बॉडी के जितने वेस्ट पार्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करने के लिए सीख लेता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अब बात करते हैं लिंग विभिन्नता की बात करें या फिर लैंगिक विनियमता की बात करें, तो वो सारी चीज़ों को भी बच्चे क्या होते धीरे सीखने लगते हैं इस एज में, है ना। लड़का है लड़की है, एक दूसरे से अलग, दूसरा का मेंटलिटी एक दूसरे से अलग, है ना, सोच थोड़ा सा अलग, है ना। सारी चीज़ें क्या होती है कि इस एज में क्या होते हैं बच्चे सीखने लगते हैं। अगर वहीं बात करते हैं जब बच्चा मैक्सिमम क्या 5 साल का है, दैट मीन वो सामाजिक होगा तो अपने परिवार के साथ में होगा, है ना। तो ये बात कहा गया है कि सामाजिक की बात करते हैं या फिर शारीरिक की बात करते हैं, तो वास्तविकता में क्या होता है, इसको वर्णित करने का जो प्रत्यक्ष आभासा अर्जित करना ही होता है। अर्थात कि इस एज में जो बच्चे होते हैं अपने समाज में, अपने समाज मतलब उसका परिवार हो गया, उसका समाज उसका परिवार ही हो गया।
वहाँ पे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने जो परिवार में अपने शरीर को, अपने जो समाज, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सभी का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ों को सीखते हैं। मातृभाषा जो है वो सारी चीज़ों को वहाँ से वो बच्चा सीखता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्या, पढ़ने के लिए तैयार रहना, मतलब ये है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, पढ़ने के लिए क्या होते हैं, वो तैयार होने लगते हैं। कोई भी चीज़ को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना। पढ़ना मतलब क्या, सीखना। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से सीखता है कि ये क्या है, इस छोटा सा खिलौना क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। मैं अपने बहन, मतलब अपने से बड़े जो लोग हैं उसको क्या बोलेंगे, अंकल है, आंटी है, दादा है, दादी है। विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है। दो दो वर्ड को मिला के बोलना सीखता है, 2 से 3 वर्ड को मिला के बोलना सीखता है, एक सेंटेंस को बोलना सीखता है ना। वो सारी चीज़ें क्या होती है, इस अवस्था में सीखने लगता है। सही गलत का जो अंतर करना सीख लेता है इस अवस्था में, है ना। चेतना का उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसका जो विकास की बात करते हैं, उसका चेतना है वो क्या होता है, उसका विकास भी देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं क्या, मध्य बाल अवस्था। तो मध्य बाल अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, जानिए। सामान्य खेलों के लिए जो है आवश्यक जो शारीरिक कौशल है उसका विकास कौशल जो सीखता है। दैट मीन कि जब बच्चे 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं, तो सामान्य रूप से जितने भी नेसेसरी गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, है ना, बैडमिंटन खेलना, है ना, दौड़ना, इस तरह के विभिन्न तरह का जो गेम होते हैं, सारे गेम्स को बच्चा सीखने लगता है। वो सारी स्किल्स को सीखता है, किस प्रकार से कोई भी गेम को खेला जाता है। वो सारी स्किल्स को वहाँ से कौशल को सीखना शुरू कर देता है। और वहीं बात करते हैं कि स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण करना। मतलब क्या हुआ कि वन सेल्फ, अपने आप को किस प्रकार से सही कर सकते हैं, अपने हित के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सभी का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है 6 से लेकर 12 साल के बच्चे के। हम उम्र के जो साथी होते हैं उसके साथ में क्या होते हैं कि रहना सीख लेता है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से एक दूसरे से अपनी बातों को रखना है। बहुत तरह की चीज़ें जो है वहाँ से क्या होते हैं बच्चे सीखने लगते हैं। जब बच्चे का एज 6 से लेकर 12 साल का जो बच्चे हैं उसमें देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं क्या, 6 से 12 साल के बच्चे के अंतर्गत लिंग के अनुरूप उचित भूमिका सीखना। मतलब क्या है कि लिंग के अनुरूप मतलब क्या हो कि लड़का लड़के से दोस्ती करेगा, लड़की लड़की से दोस्ती करेगा, अपना उसका ग्रुप बनता है, उसके अनुसार सारे उसके काम करने का तरीका है वो भी बदल जाता है। ठीक है, सीखने का तरीका है वो बदल जाता है। तो कह सकते हैं कि लिंग के अनुसार क्या होते हैं कि अपना उचित भूमिका है, वो सारी चीज़ों को वहाँ से वो सीखने लगता है। पढ़ने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, गणना करने की बात करते हैं, तो ये सभी जो मूलभूत कौशल जो है उसका विकास भी काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। साथ में यह भी देखने मिलता है कि जितना भी एवरीडे जितना भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में, वो जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं उस सभी के बारे में क्या होता है धीरे धीरे उसका विकास भी होता है। वो सारी चीज़ों को वो सीखने वहाँ से लगता है। तो कह सकते हैं कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चे जो मध्य बाल अवस्था में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से उसका सीखता है, उसका विकास का क्रम इस प्रकार से देखने को मिलता है। वही बात करते हैं क्या, चेतना, बात करते हैं नैतिकता का और मूल्य की बात करते हैं। तो इसी अवस्था में क्या होते हैं, इसका विकास होता है। पहला बोल सकते हैं कि पहला लेवल होता है ना, पहला विकास का पहला स्तर होता है, जिसमें क्या होते हैं बच्चे अपनी चेतना को सीखते हैं, अपने जो नैतिक और जो मूल्य की बात करते हैं, नैतिकता और मूल्य की बात करते हैं, उसका भी विकास इसी अवस्था में देखने को मिलता है कि बच्चे का जो अंदर जो संस्कार की बात की जाती है, सब चीज़ें इसी एज में देखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन मतलब ये है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अपना पर्सनल फ्रीडम चाहता है ना, थोड़ा सा अपने ग्रुप में रहना खोजता है, थोड़ा सा अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उस वजह से उसको फ्रीडम की अनुभूति होती है कि हम अपने आधार पर सारी चीज़ों को करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, समाज के प्रति मान्य प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, अब समाज में क्या है कि विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं थोड़ा सा उसको लगता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो समाज वाले जो व्यक्ति हैं, समाज वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो हमको थोड़ा सम्मान करें, मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा थोड़ा सा वैल्यू बना हुआ रहे, इस तरह का सोच भी होता है। तो बच्चे में विकास का जो क्रम है काफ़ी तीव्र गति से होता है और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से सीखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किशोर अवस्था। 13 से लेकर 18 साल का बच्चे के बारे में बात की जा रही है। तो इस एज में क्या होता है कि दोनों लिंग का जो
के साथ जो है परिपक्व संबंध का अर्जन हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि लड़का और लड़की का जो है सेक्स मैच्योरिटी की बात की जाती है, जैसे क्या पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है इस एज में। ठीक है, पुरुष या महिला की बात करते हैं, सामाजिक भूमिका को सीखने लगता है कि किस प्रकार से समाज में रह के समाज के जो तौर तरीके हैं वो सारी चीज़ों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे जो है समाज के तौर तरीके सीखने लगते हैं। वहाँ की जो भूमिका है उस भूमिका का अपनी तरह से अदा करने लगते हैं। अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करने लगते हैं। दैट मीन्स ये है कि किस प्रकार से उसका फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। वो फिजिकल चेंजिंग में बहुत विभिन्न तरह की चीज़ें होती है। और किशोरावस्था के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं। उसको एक बार उस वीडियो को देखिएगा, जहाँ से आपको सारे डिटेल्स समझ में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। अगर किशोरावस्था आप देखते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार का परिवर्तन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, उस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, विभिन्न तरह की चीज़ें परिवर्तित होती है। तो उस विभिन्न तरह की चीज़ों में परिवर्तित जो होती है उसमें क्या होते हैं कि शरीर का जो बोल सकते हैं कि अंतः और बाह्य भाग जो है विभिन्न तरह से उसका परिवर्तन का जो रूप है वो देखने को आपको मिलेगा। तो वही बात क्या है कि वो सारी चीज़ों परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करता है बच्चा। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या, प्रौढ़ संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करता है। दैट मीन्स ये कि इस एज में जो बच्चे हैं अपने जो इमोशन होते हैं, है ना, अपना जो इमोशन होता है उसमें क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं उसमें परिपक्व होने लगते हैं, है ना, उसको अर्जित करने लगते हैं। अपने इमोशन किस प्रकार से दिखाना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कहाँ पे ज़्यादा बोलना है, कहाँ पे कम बोलना है, कहाँ पे गुस्सा होना है, कहाँ पे दुख प्रकट करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में क्या होते हैं इस अवस्था में सीख लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, विवाह या पारिवारिक जीवन की तैयारी की बात करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि शुरू हो जाता है। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे पारिवारिक जीवन जो है ना, उसका तैयारी भी होता है इसी अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे जो लड़के हैं अपने परिवार में रह के अपने लाइफ में क्या करना है नहीं करना है ना, वो सभी चीज़ों के बारे में सोचता है। और अपने लाइफ में शादी की बात करते हैं तो शादी के बारे में भी क्या होते हैं उसके मन में ख्याल आने लगता है। भले उस अवस्था में शादी नहीं होती है, लेकिन बात है कि मन में उस तरह के विचार उसके मन में बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, आजीविका की तैयारी। मतलब इस एज में क्या होते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होने लगते हैं, अपने करियर्स के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार से जो पैसा कमाएं, किस प्रकार से अपना इकोनॉमिक्स कंडीशन को अच्छा करें, इसका प्रिपरेशन भी है इसी अवस्था में बच्चे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या मूल्यों और अपने व्यवहारों को निर्देशित करने के लिए क्या होते हैं नैतिक प्रणाली का अर्जन करते हैं। उसमें विभिन्न तरह की चीज़ों को वहाँ से सीखते हैं, किस प्रकार से अपने नैतिक गुणों का विकास करें, किस प्रकार से अपने प्रणाली को सारे चीज़ों को सीखें। इन सभी चीज़ों के बारे में उसको विशेष रूप से ज्ञान इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व व्यवहार की जो इच्छा करना या अर्जित करने के जो है इसी अवस्था में मिलता है। इसी अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो है समाज के विभिन्न तरह के तौर तरीके को सीखते हैं, किस प्रकार से समाज में अपना उत्तरदायित्व बनाए, किस प्रकार से सभी लोगों को पसंद करें ना किस प्रकार से समाज के लोग के साथ में रह के हम सारे कार्य को कर सकें, समाज में अपने नया पहचान बने। विभिन्न तरह की चीज़ें जो है इसमें जो है बच्चे सीखने लगते हैं। उसके जो बिहेवियर्स होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आज का जो बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है ना, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखें। अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में सेंड करें, और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी को बेनिफिट मिल सके।